अर्ज कर दिए। हाँ, आपके जो दादा जान हैं उनकी शराफत और आपके वालिद गिरामी की शराफत ये मशहूर थी अवाम में भी और खवास में भी। मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ जो कुछ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। आपके वालिद गिरामी कदर के बारे में आपके खालू जान कहते हैं ऐ दोए कहानीबाज हो। आहा बहुत चंगा नाम है कि आप हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके दीवाने भी थे यार क्या बात है यार, कितने पहुंचे बुजुर्ग ने। और कसीदा गौसिया के आमिल थे। हाय हाय हाय, सदके जावा। फरमाते हैं कि जब शौक और मोहब्बत के गलबे से पढ़ते थे कभी कभार ऐसा होता था कि चार पाई जिस पर बैठे होते थे मोहतरम हाजी अब्दुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह जो आपके वालिद गिरामी हैं वो हवा में उड़ने लग जाती थी। करामत को हम मानते हैं, करके कोई कुछ नहीं दिखा सकता, ये ज़हन में रखिएगा, करके कुछ नहीं कोई दिखा सकता। एक इनके पास तख्ते बिल्कीस वाला वाक़या है जिसको इन्होंने मिसयूज़ किया, उसको तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुका हूं। करके कोई नहीं कुछ दिखा सकता। हाँ, दुआ करें, हम तो मानते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों की दुआएं कबूल होती हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। उसके लिए नबी होना भी शर्त नहीं, कह रहे नबी की भी दुआ कबूल हो जाती है। बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर आया, सईद इब्न ज़ैद के ऊपर एक औरत ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था कि इसने ज़मीन दबा ली है। मरवान बिन हकम उस वक्त गवर्नर था मदीने का, उसने सईद इब्न ज़ैद को बुलवाया कि हज़रत आपके खिलाफ ये मुकदमा है। तो उनके जुमले सुनने वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैंने खुद अपने कानों से रसूलुल्लाह से ये बात सुनी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने एक बालिश्त ज़मीन भी किसी की दबा ली, 7 ज़मीनों का तोक उसके गले में क़यामत वाले दिन डाला जाएगा। वो हवा में उड़ने लग जाती थी। यानी हुजूर गौस पाक से आपको ऐसी मोहब्बत थी और कसीदा गौसिया आप ऐसे ओ बाबे में मार छड़े जड़े वहां उड़ते सन ते पानी पे चलते थे। हाँ, अब बाबों ने उड़ना छोड़ दिया है, शर्मा गए हैं, मुझसे नाराज हो गए, कह रहे इंजीनियर साहब हमारी बहुत करते हैं, अब हमने उड़ना ही नहीं। ज़ाहिर सी बात है, ये जो खानदानी बुजुर्गी होती है ना, ये फिर औलाद में भी कन्वर्ट होती है, ट्रांसफर होती है। मुझे लगता है ये सारी हॉलीवुड की फिल्में जो है ना, ये बुजुर्गों को ही देख के बनाई गई हैं, आंखों से लेजर निकाल के। और मैंने तो इनको अभी वीडियो में बेइज्जत होते हुए देख लिया है, जिनको ये गौसे वक्त कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं गौसे वक्त है बापा जानी, वो खुद एक यानी वो पैड से कोई चीज देख के पढ़ रहे हैं तो उनको ऐनक लगानी पड़ी है उससे पहले। और तुम लोग ऐनक के बगैर तो पढ़ नहीं सकते, तुम लोगों ने दिल का हाल क्या जानना है। यानी देखें, जो बंदा दिल के अंदर किसी के पढ़ लेता है उसे तो ऐनक की जरूरत तो नहीं। इन बुजुर्गों ने ऐनकें क्यों लगाई हुई है? और वो जो उनका पोता है उसको तो इतनी मोटी ऐनक लगी हुई है जिसका नाम उन्होंने मुआविया रखा हुआ है, इतनी मोटी ऐनक लगी है। क्यों भी ऐनक की जरूरत क्यों है? जो दिलों के हाल जानते हैं, ऐनकें किस लिए लगाई हुई है? आपके दिल के अंदर पढ़ लेते हैं और बाहर लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, और सब कहानियां ने फ्रॉड है, झूठ।